मैं आपको बताऊं, मेरे भाई की शादी हुई है यहाँ। निरंतर नारायण जी मेरे अपने सगे मेरे भाई हैं। जयदेव नारायण राय जी की यहाँ शादी हुई थी, तो मैं 9th में पढ़ता था, मैं बारात आया था। तो मेरे लिए सौभाग्य ये है कि ये वैसी धरती है जहाँ के लोगों ने बिहार को बताया है कि गांव कैसा है। इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस गांव को मुझे प्रणाम करना चाहिए। अब जब गांव ही इतना समृद्ध हो विचारों से, संस्कारों से, व्यवहारों से, तो वहाँ मुझे आग्रह करने की आवश्यकता तो पड़ना ही नहीं है। हमारे आदरणीय विनय जी जो हमारे नेता, हमारे पार्टी के, इन्होंने कह ही दिया सब कुछ। तो मुझे मैं बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा हूँ कि हमारे आदरणीय नेता के प्रति, बाबूलाल जी के प्रति इतना स्नेह भाव ये गांव दर्शा रहा है। तो मैं अभिभावक हूँ, अनुग्रह अपने माथे पर लेता हूँ और मैं केवल एक बात कहता हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं भूमियार हूँ। और मुझे टिकट, मैं बताऊँ ईमानदारी से, मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए भी नहीं मिला कि मैं लंबे कार्यकाल का कार्यकर्ता हूँ, मुझे इसलिए नहीं मिला कि मैं काला या गोरा हूँ, मुझे इसलिए मिला कि मैं भूमिहार हूँ। जब मुझे टिकट भूमिहार के कोटे से मिला तो पहला हक आपका है। और मैं दिल्ली के हर गली से लेकर पूरे देश में मैं कहता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भारत माता की जय नहीं है, और मुझे कोई दुख भी नहीं होगा। और आपके लिए मुझे हद तक भी जाना पड़ेगा, किसी सामान्य व्यक्ति की पांव पड़ने तक तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपके कारण से, आपके कंधे पर चढ़ करके मैं दिल्ली का सबसे बड़ा लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा हूं। इसलिए आपका हक, अधिकार के साथ आपका हर कदम उठाने को मैं तैयार हूं। मैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद। इतनी बड़ी बात आज तक किसी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा होगा। कहा है कोई? कोई कहा है? नहीं। तो हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करें ना, काली भैया स्वस्थ हो जाए और फिर से लौट के आए। बाबूलाल जी को जिता ही देंगे। बाबूलाल मरांडी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।